प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोरदार में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें चिन्ह दिए होते हैं और ये नंबर्स लिखे होते हैं। इस तरह के 5 प्रश्न आपके पास आएंगे, तो इनका अभ्यास करते हैं। जैसे ये प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवीजन और डिवीजन का अर्थ प्लस हो, तब 15 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 माइनस 3 बराबर कितना। यहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई न होकर के मल्टीप्लाई का अर्थ डिवीजन, मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पर डिवीजन का साइन लगाना है आपने। और जहाँ पर डिवीजन है, ये लिखा है डिवीजन, डिवीजन का अर्थ प्लस, डिवीजन की जगह प्लस का साइन लगाना है। प्लस की जगह प्लस का अर्थ माइनस, प्लस की जगह माइनस का साइन लगाना है। और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस की जगह मल्टीप्लाई का साइन रखना है। ये जो साइन है, इन साइनों को हमने बदलना है और इसमें से कौन सा आपका आंसर आएगा, तो इसको देखते हैं। 15 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 माइनस 3 इजकल टू कितना। आपने प्रश्न के अनुसार चिन्हों को बदलना है। प्रश्न ये दे रखा है, इसके अनुसार हमने इनके चिन्ह बदलने हैं। प्लस की जगह रखना है माइनस, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस रखना है। इसके अनुसार माइनस की जगह रखना है मल्टीप्लाई का साइन और मल्टीप्लाई की जगह रखना है डिवीजन का साइन और डिवीजन की जगह रखना है प्लस का साइन। तो ये इस तरह से हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 5 है तो 15 डिवाइडेड बाई 5 और डिवीजन की जगह प्लस का साइन, डिवीजन की जगह प्लस का साइन लगा दिया और प्लस की जगह माइनस का साइन लगा दिया और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ये चिन्ह बदलने पर हो गया। अब ये प्रश्न इस तरह से न होकर के इस तरह से हो गया। अब इसको आपने बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए हल करना है। 3 प्लस ये 3 कैसे हो गया, यहाँ पर ये 5 है और ये 15 है। 15 में 5 का भाग देना है, 5 का भाग 15 में देंगे, 5 दिया 15, 3 आता है। तो ये 15 डिवाइडेड बाई 5 की जगह 3 हो गया, प्लस का साइन हो गया 10 और ये माइनस 5 मल्टीप्लाई 3। पहले भाग वाले चिन्ह को हल करते हैं। पहले हमने भाग वाले चिन्ह को हल कर दिया, 5 का भाग 15 में दिया, 3 आ गया, बाकी चीज़ हमने वैसे लिख दी। अब गुणा वाले चिन्ह को हल करते हैं। अब किसको हल करना है, गुणा वाले चिन्ह को। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब मल्टीप्लाई की बारी है, तो ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 दिया 15 तो माइनस 15 हो गया, 3 प्लस 10 माइनस 15 हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई यानी गुणा वाले चिन्ह को हल कर दिया। अब प्लस वाले साइन को हल करते हैं। अब प्लस का साइन यहाँ पर है, इन दोनों को हल करना है। ऐसा नहीं कि 10 में से 15 घटा दिया या 15 में से 10 घटा के 5 आ गया, ये आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। पहले आपने प्लस वाले चिन्ह को हल करना था, प्लस इनमें है तो 10 प्लस 3 13 हो गया, माइनस 15। अब अंत में माइनस वाले चिन्ह को हल करते हैं। तो 15 में से 13 माइनस किया तो -2, बड़े का साइन माइनस है, माइनस का साइन लग जाएगा, -2 इसका आंसर होगा। इन प्रश्नों को इस तरह से बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए हल करना है। अगला प्रश्न, 1-2 प्रश्न जब आप करोगे तो आपकी समझ में आता जाएगा। आगे देखते रहिए। प्रश्न 2 है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, अर्थात जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस रखना है। माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवीजन, मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन रखना है और डिवीजन की जगह रखना है आपने प्लस। तब ये प्रश्न दे रखा है, 15 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 5 माइनस 2 इजक्वल टू कितना आंसर आएगा। विकल्प दे रखे हैं, 0 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा या 6 आएगा। इसको हल करते हैं। अब देखिए 15 मल्टीप्लाई 3 है तो मल्टीप्लाई की जगह आपने डिवीजन रखना है, तो मल्टीप्लाई की जगह आपने डिवीजन रख दिया, 15 डिवाइडेड बाई 3। फिर यह डिवीजन की जगह क्या रखना है, यह डिवीजन का अर्थ है प्लस, तो डिवीजन की जगह प्लस, यहाँ पर प्लस लिख दिया। 15 माइनस 5, ये माइनस रख दिया किसकी जगह, प्लस
ये प्लस का अर्थ माइनस, प्लस की जगह यहाँ पर माइनस रख दिया और माइनस की जगह मल्टीप्लाई रख दिया, लिखा हुआ है माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई। इसको ध्यान में रखना है, इसके अनुसार इसके चिन्हों को बदल देना है, चिन्हों को बदलकर यह नया प्रश्न बन जाएगा। अब इसको आगे आपने हल करना है। पहले भाग वाले चिन्ह यानी पहले भाग करते हैं, डिमास DMAS, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन करना है, पहले 3 का भाग 15 में देना है, 3 पंजे 15, ये 5 आ गया। अब इनको सेम रख देना है, +15 -5 मल्टीप्लाई 2। अब DM मल्टीप्लाई का साइन की बारी आती है। अब गुणा वाले चिन्ह को हल करते हैं। गुणा वाला चिन्ह यहाँ पर है, मल्टीप्लाई वाला, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 5 दूना 10। तो ये हो जाएगा 5 + 15 - 10। अब प्लस वाले चिन्ह को हल करना है, प्लस का साइन यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ देना है, 15 5 20 -10, 20 में अंत में माइनस वाले चिन्ह को हल करते हैं, 20 में से 10 घटा के 10 आ गया, आंसर आ गया इसका 10। अगला प्रश्न, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवीजन और डिवीजन का अर्थ प्लस हो तब। अब आपकी समझ में काफ़ी आ गया होगा कि जो ये प्रश्न लिखा हुआ है इसमें जहाँ पर डिवीजन है वहाँ पर प्लस रख देना है, जहाँ पर मल्टीप्लाई है ये वहाँ पर डिवीजन रख देना, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देना और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस लिख देना। अब इसको हल करके देखते हैं ये कैसे हो जाएगा। चिन्हों को बदलकर इसका ये है 16, चिन्ह बदलने पर ये प्लस का क्या हो गया, डिवीजन का प्लस का साइन हो गया, मल्टीप्लाई का माइनस का साइन हो गया प्रश्न के अनुसार, और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया और प्लस का डिवीजन हो गया। अब इसको हल करना, कितना आंसर आता है। सबसे पहले इनमें क्या हल करते हैं हम, डिवीजन को करते हैं। तो ये है 2 में 12 का भाग देना है, तो भाग तो नहीं जाता इसलिए 2/12 भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख देंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो गया, अब मल्टीप्लाई के साइन वालों को हल करना है। तो ये 6 है, ये 12 है, 6 दूना 12, ये 2 हो गया और 2 से 2 काट देना है, 2 कम 2, ये पूरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये 1 लिख देना -1, बाकी ये दोनों को यहाँ सेम उतार देना है। अब हमको गुणा वाले चिन्ह को हल करना है, ये तो कर दिया गुणा वाला चिन्ह। अब प्लस वाले साइन को हल करना है, प्लस वाला साइन ये है, 16 में से 8, 16 और 8 को जोड़ देना, 16 और 8 24, 24 - 1 आ गया 23, इसका आंसर हो गया 23। अगला प्रश्न देखिए, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ डिवीजन, डिवीजन का अर्थ प्लस और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है तब 20 डिवाइडेड बाय 40 - 4 मल्टीप्लाई 5 + 6 = 0 कितना होगा। ये दे रखे हैं यहाँ पे विकल्प, कौन सा आपका सही है विकल्प है होगा, कैसे करोगे आप, चिन्हों को बदलना है। पहले तो हमने प्रश्न को यहाँ पर वैसे ही लिख दिया, अब चिन्ह बदलने इसके अनुसार। ये डिवीजन है, क्या लिखा हुआ है, डिवीजन का अर्थ है प्लस, यहाँ पर ये प्लस हो गया, माइनस का अर्थ है डिवीजन, ये डिवीजन हो गया, और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस और प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई। तो ये हमने मान रख दी। अब ये नया प्रश्न बन गया, अब इसको आपने हल करना है। पहले भाग वाले चिन्ह को हल करते हैं, इनमें से किसको करना है, पहले इसको करना, 4 का भाग देना है 40 में, 4 दशम की 40, 10 आ गया। जिसको हल नहीं करते उसको सेम उतारते जाना है, 20 + 10 - 5 मल्टीप्लाई 6। अब इन दोनों को गुणा करना है, गुणा वाले चिन्ह को हल करते हैं, 5 6 30 हो गया, इसको सेम उतार दिया, ये 30 हो गया। अब प्लस वाले चिन्ह को हल करना है, इनको जोड़ दो, 20 और 10 30 हो गया, 30 में से 30 घटा के लास्ट में माइनस का चिन्ह हल कर दिया, 0 आंसर आ गया। प्रश्न 5, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ डिवीजन, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस और डिवीजन का अर्थ प्लस हो तब 5 + 8 - 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 9 = कितना। ये विकल्प दे रखे हैं, आपने पहले प्रश्न को लिख देना है, अब इनके चिन्ह बदलने इसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार। जहाँ प्लस है वहाँ मल्टीप्लाई लगा देना है, जहाँ माइनस है वहाँ पर डिवीजन का साइन लगा, जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ पर माइनस का साइन लगा देना है, और जहाँ डिवीजन है वहाँ पर प्लस का साइन लगा देना।
अब इसको आपने हल करना है। पहले भाग वाले चिन्ह को हल करते हैं। ये वाला है भाग वाला, 4 का भाग 8 में 2, 2 आ गया, 4 दूना 8, 5 गुणा 2 माइनस 2 प्लस 9। अब गुणा वाले चिन्ह को करो, 5 दूना 10, 10 माइनस 2 प्लस 9। अब प्लस वाले चिन्ह को हल करो, प्लस वाले चिन्ह, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये और ये है प्लस वाले चिन्ह, तो 10 और 9 को जोड़ देना, 19 हो गया। अब माइनस 2, अब माइनस वाले को करो, 19 में से 2 घटा के 17 आ गया, 17 इसका आंसर हो गया। करना है जब भी ये प्रश्न आएंगे आपने इसी तरह से करना है, चिन्हों को बदलना है इसमें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।